Today we are starting our new chapter that is हाइड्रोकार्बन। नाम से पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? हाँ, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं दैट आर हाइड्रोकार्बन। घर में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं? सबसे पहले एलपीजी, सुना होगा वर्ड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो ब्यूटेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन। सीएनजी वर्ड सुना है? मीथेन होती है। पेट्रोल 7 कार्बन कंपाउंड है, हेप्टेन। पावर पेट्रोल ऑक्टेन, ठीक है जी। इसी तरीके से डीजल में कार्बन 19 होते हैं और आगे अलग अलग, हाँ जी, जो कंपाउंड हम घर में यूज कर रहे हैं जैसे कि कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। चलो ये तो पहले पता होना चाहिए। लेकिन अब आता है क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन का, जो कि मैंने पिछले टॉपिक में करा दिया, अब ज्यादा नहीं का इंतजार करेंगे। हाइड्रोकार्बन के दो हैं ओपन चेन, याद आ गया कुछ? अब पहले ओपन चेन को सरका दे। ओपन चेन वालों का नाम था एसाइक्लिक, और एसाइक्लिक के अलावा क्या नाम था? एलिफैटिक। क्यों नाम दिया था एलिफैटिक? क्योंकि ये फैट्स के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए एलिफैटिक। इनके अंदर दो कैटेगरी है जो मुझे चैप्टर में पढ़ानी है। कौन कौन सी? सैचुरेटेड, जानते हो कौन कौन है सैचुरेटेड? और एक आपके पास में अनसैचुरेटेड। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सैचुरेटेड में फॉर्मूला आएगा CnH2n+2, और इन लोगों में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होएगा। सिर्फ क्या होएगा? सिंगल बॉन्ड। और इन लोगों को आप लोग क्या बोलोगे? एल्केन। यस और नो? लेकिन अनसैचुरेटेड में दो लोग आएंगे, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस। सब बच्चों को फॉर्मूला आता है? एल्कीन में डबल बॉन्ड जरूर होगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। तो ये तो है जी ओपन चेन वाले। ओपन चेन के बाद किधर चलते हैं? क्लोज्ड चेन। याद आ रहा है कुछ? क्लोज्ड चेन को आप लोगों ने एक नाम और दिया था, एलिसाइक्लिक, नहीं सॉरी साइक्लिक। क्या नाम दिया था? हाँ, ये एसाइक्लिक है, वो साइक्लिक है। इनमें रिंग बंद होएगी। इनमें भी आपने दो पढ़ाए थे, एक तो एलिसाइक्लिक। कहां से चोरी किया? अली, जल्दी बोलिए, शाबाश। अली कहां से चोरी किया? हाँ, एलिसाइक्लिक का अली चोरी किया। और साइक्लिक क्योंकि ये बंद रिंग वाले। मैंने इनसे पूछा तुम्हारा नाम एली क्यों लगा? तो जवाब आया सर हमारी प्रॉपर्टीज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जैसी है। एग्जांपल बता दूं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन। शाबाश। तो इनमें आप लोग साइक्लोब्यूटेन को पढ़ोगे, ठीक है जी, साइक्लोहेक्सीन को पढ़ोगे, पर इनकी प्रॉपर्टीज इनके जैसी है। कुछ ऐसे भी बनते थे जो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले थे, जिनको शुरू में नाम दिया गया उनकी स्मेल के बेस पे। स्मेल मतलब सुगंध, सुगंध मतलब एरोमा, एरोमा के बेस पे एरोमेटिक। एक एरोमेटिक जो सब बच्चों को आता है बेंजीन। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन कर दी है, जिनमें कम से कम एक रिंग होगी उन्हें बोलेंगे बेंजीन की, उन्हें बोलेंगे बेंजीन ऑर्बिटल। और जिनमें बेंजीन की रिंग नहीं होगी उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन बेंजीन ऑर्बिटल। और दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने एक और दिया था, अगर रिंग में सारे एक जैसे एटम है, कार्बन 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 कार्बन, तो उसे क्या बोला था? होमोसाइक्लिक बोला था। और अगर अलग अलग है तो उसमें मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को एक एक एग्जांपल दोनों के आने चाहिए। तो बेंजीन कौन है पहले बताओ? होमोसाइक्लिक, कार्बन 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 कार्बन। रिंग में सिर्फ सिमिलरिटी क्लासिफिकेशन, रिंग में सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन तो बाहर लगे हैं। लेकिन इसी का ही एक जुड़वा बना देता हूं ताकि मेरे बच्चों को पता लगे। अगर मैं रिंग में से एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हटा के N लगा दूं तो फॉर्मूला बनता है C6H5N। C6 नहीं सॉरी C5H5N। क्या दिख रहा है? रिंग में कोई और आ गया? Who is this? This is, लेकिन ये कौन है? पिरिडिन। कौन है? कई जने इसको पिरिडाइन भी बोलते हैं, वो अपने बोलने का तरीका है। This is पिरिडिन। कम से कम एक बंदा तो पता होना चाहिए। तो ये वही काम कर रहा है। एलिसाइक्लिक कहते सर फिर किस बेस पे? तो हम भी हो सकते हैं होमो और हेटेरो। याद आ रहा है कुछ? होमो और हेटेरो का मतलब जिसमें रिंग में सारे एक जैसे हो, जैसे ये दोनों होमो है। साइक्लोब्यूटेन में सिर्फ रिंग में क्या है? जल्दी बोलिए। रिंग में सिर्फ कार्बन है। साइक्लोहेक्सीन में भी रिंग में सिर्फ क्या है? कार्बन है। और एक मैंने आपको THF बताया था, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, नाम सुना था क्या? जिसके अंदर मैंने आप लोगों को रिंग में इस तरीके से O लगा देते हैं, ये THF है। अब रिंग में कार्बन 4 और एक ऑक्सीजन, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। तो ये THF, ये करवाया हुआ है।
अब एक क्वेश्चन सिर्फ ये रह गया कि मैं कैसे बताऊंगा एलिसाइक्लिक कोन और एरोमेटिक कोन, तो वो भी पढ़ाया हुआ है। हाउ कैन यू से दैट दिस वन इज एलिसाइक्लिक एंड दिस वन इज एरोमेटिक? तो मैं दोबारा से याद करवा रहा हूं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को बताने के लिए हमने 3 शर्तें रखी थी। देयर आर 3 कंडीशंस व्हिच आर फॉलो बाय एरोमेटिक कंपाउंड्स, और वो 3 कंडीशंस आज आपको फिर से लर्न करवा रहा हूं ताकि आपको याद भी आए और आपको अच्छा भी लगे कि हमें आता है। फर्स्ट था हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। कौन सा रूल? हाँ, हक्कल्स रूल। क्या था हक्कल्स रूल? जिन सिस्टम में 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एरोमेटिक है। अगर n का वैल्यू देखो तो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, पर अगर मैंने 0 लिखा तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बताओ? यहाँ पे 0 लिखा तो 5 इलेक्ट्रॉन 2, अगर 1 लिखा तो 6, अगर 3 लिखा तो 10, फिर 4 और so on। आपको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम बताया था, याद करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन वाला, याद आ गया? साइक्लोप्रोपीन के ऊपर प्लस लगाना पड़ेगा, यस और नो? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्लस की वजह से रेजोनेंस होगा, वो भी बताते हैं। कोई कह रहे 6 इलेक्ट्रॉन वाला एक सिस्टम बता दोगे? तो जवाब क्या आएगा? बेंजीन। कोई कहते हैं 10 वाला बता दो, तो कम से कम आपको ये तो आने चाहिए। 10 वाले में मैंने कहा था बेंजीन की बड़ी जुड़वा बहन, हाँ जी, कौन सी? नैफ्थालीन। नाम सुना कभी नैफ्थालीन का? कितने आपको दिख रहे हैं डबल बॉन्ड? 5 2 का 10। एक डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 5 2 का 10। और 14 वाला चाहिए तो मैं बता देता हूँ n+3। एक रिंग और जोड़ दूंगा, याद कीजिए n+3 भी बनवाई थी। वीडियो चेक करना पड़ेगा आपको ध्यान से, बिल्कुल। अब दूसरी और तीसरी कंडीशन क्या थी? देयर, हाँ जी, द रिंग मस्ट बी प्लेनर। रिंग मस्ट बी प्लेनर। और प्लेनर के लिए क्या रहा था? जल्दी बोलिए कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कितना होगा? sp2। और तीसरे नंबर पे कहा था डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या तुमको याद आ गया? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डी लोकलाइजेशन, यानी कि उनकी शिफ्टिंग भी होनी चाहिए। तो ये जान करके दोबारा चैप्टर बनाया है ताकि आपको थोड़ी सी बातें समझ में आ जाए, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं जी। मैं एल्केन से शुरू करता हूँ, एक बार ज्यादा नहीं फंसते अपने। एल्केन से शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? एल्केन्स के लिए क्वेश्चन ये बनता है कि एल्केन्स का एक नाम और है। एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले एल्केन्स कौन होते हैं सर? जिनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की चेन होती है, उनको हम एल्केन्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, these are also known as paraffins। क्या बोलते हैं इनको? पेपर में आएगा क्यों? पैरा का मतलब लेस, फीन का मतलब रिएक्टिव, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? हाँ, लेस होती है। अब आप बताओ, मैंने एक बात पूछी थी, सैचुरेटेड का मतलब क्या था हिंदी में? पेट भरा हुआ, है ना? और अनसैचुरेटेड का मतलब? अब आप बताओगे रिएक्शन कौन करेगा? भूखा या जो पेट भरा हुआ है? हाँ, भूखा भागेगा। पेट भरा हुआ है वो क्या करेगा? चलो सोने चलते हैं ना। मैंने एल्केन से पूछा रिएक्शन करनी है, क्लोरीन को भेजूं? जवाब क्या आया? ना, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ब्रोमीन को कोई जरूरत नहीं है, HBr को कोई जरूरत नहीं है, सोडियम को कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि पेट, जिसका पेट भरा हुआ उससे पूछो, हाँ भाई साइक्लिन खाएगा? ना ना, कोई जरूरत नहीं है। मैगी खाएगा? कोई जरूरत नहीं। पेट भरा हुआ है, वही सेम टू सेम, है ना? कुछ भी पूछो जल्दी बोलिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब आ रही किसकी? लेस रिएक्टिविटी इनके सैचुरेशन की वजह से। मतलब ये लोग रूम टेम्परेचर तो इसलिए हम लोग एल्केन्स को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स, क्योंकि वो सैचुरेटेड है और वो लेस रिएक्टिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूम टेम्परेचर रिएक्शन नहीं। तो फिर कब करेंगे? अगर हम जबरदस्ती लगा जाएंगे ना। और जबरदस्ती का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर, रेडिएशंस, फिर उसके बाद रिएक्शन हो जाएगी। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर में जो बच्चों को सारों को आता है, कॉमन नेम और आईपीसी नेम अब आने चाहिए। और आज घर के लिए काम दूंगा, वो कल मुझे करके दिखाना है, पक्का। पहले नंबर पे इनके घर का सबसे छोटा बच्चा मिथेन, लेकिन कॉमन नेम क्या है? मार्स क्या है? और आईपीसी नेम क्या है?
एल्केन, एक कार्बन वाले को मैथ, सिंगल बॉन्ड वाले को एन, मैथ एन, ठीक है। अगले वाला कौन है? C2H6, C2 और या सर इसको क्या लिखेंगे? CH3CH3। अब आप बताओ, इसका नाम आईयूपीएसी भी इथेन और कॉमन नेम भी दोनों से, इसलिए टेंशन की जरूरत है। सब लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान देना है। अगला क्या होगा? पहला क्वेश्चन, क्या आइसोमर बनेंगे 3 नंबर में? बस यस और नो बताना है। आइसोमर बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? अगर मैं 2 कार्बन वाला बनाऊंगा तो बचा हुआ कार्बन कहाँ लगेगा? कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे नहीं लगाना, तो फिर क्या बन जाएगी? प्रोपेन, प्रोप। अब 4 नंबर से शुरू करते हैं। 1 2 3 4, 4 में 4 कार्बन की चेन। और कोई पॉसिबल है? यस सर। 4 में 3 कार्बन वाली चेन, 1 2 3, और यहाँ पे क्या रख लेगा? बचा हुआ कार्बन। क्या रूल दिया था? बचा हुआ कार्बन कॉर्नर पे। इसका कॉमन नेम अगर N-ब्यूटेन है तो नीचे वाले का आइसोप्रोपेन। आ गया ना समझ में? लेकिन क्या आईयूपीएसी बता दोगे? आईयूपीएसी इसका होगा 4 कार्बन के साथ में ब्यूटेन, 1 2 3। आईयूपीएसी कहती है नॉर्मल या आइसो लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसका तुम बता दो। चेन की नंबरिंग करूंगा। मयूरी 2 नंबर पे क्या लटक रहा है? मिथाइल। तो नाम बोलो क्या हो जाएगा? अब इसका मतलब सर 0 से शुरू होके देखो आईयूपीएसी कराने, और अब तुम्हें ऑटोमेटिकली आईयूपीएसी आ जाएगी, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने करवा दी, मुश्किल वाली मैंने करा दी, आसान वाली तुम खुद कर लोगे। 2 मिथाइल और प्रोपेन, 2 मिथाइल। ये प्रोपेन कैसे हो गया? तू तो आइसोब्यूटेन था। तो जवाब क्या मिला? आईयूपीएसी कहती है कि कार्बन नंबरिंग में कितने आ रहे हैं? नंबरिंग में 3 आ रहे हैं, तो तू कौन होगा? प्रोपेन। और कॉमन क्या कहता है? जितने हैं उतने गिन दो। इसलिए कॉमन ज्यादा से ज्यादा कहां तक नाम दे पाया? 5 कार्बन तक। 6 कार्बन वाले को नाम नहीं दे पाया। अब देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन में ये पहला बन गया। अब बताइए दूसरा बन जाएगा? यस सर। बचा हुआ कार्बन कहां लगाऊं? बीच में। कितनी पोजीशन है बीच में? 1 ही है, 2 नहीं है। क्यों? इधर लिखूंगा तो भी 2, उधर लिखूंगा तो भी 2। वेरी गुड। इसका मतलब 1 ही बनेगा। अब 3 की चेन, कितने की? 3। और कोई बन सकता है? हाँ, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि मैंने अभी भी कार्बन कॉर्नर पे नहीं लगाया, एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे। अब इसका नाम बताओ कॉमन में। कॉमन में पेंटेन, ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन। कॉमन पहले क्लियर कर देती है। तीनों क्या है? तो बताओ फिर। पेंटेन। अगला क्या हो जाएगा? और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? कहीं मेरी जरूरत पड़ी? यहाँ तक कॉमन आना चाहिए। और मैं अब साथ साथ डबल काम कर रहा हूँ। देखो, आईयूपीएसी करवा चुका हूँ, अभी तक कुछ नया नहीं आया आज की क्लास में, पुराना चल रहा है जो मैंने पढ़ा है। अब आईयूपीएसी बता दो। नॉर्मल पेंटेन को आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे? सिर्फ पेंटेन बोलेंगे, क्योंकि आईयूपीएसी कहती है हमारी नजर में ना पेंटेन एक ही है। बाजार में एक ही पेंटेन मिलती है। कॉमन की नजर में 3 पेंटेन मिलती है, पर हमारी नजर में तो पेंटेन एक ही है। इसलिए ना नंबर की जरूरत है, ना एन लगाने की जरूरत है। अगला वाला तुम बताओ। हाँ, नंबरिंग कितने की आई? चेन कितने की आई? 4 की। अगर मैं नीचे से नंबरिंग कर देता तो क्या फर्क पड़ जाता? वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इससे करो 1, चाहे इससे करो 1, क्योंकि ये इसी माँ के बेटे हैं। ये सुनो, इनकी जो मम्मी है वो सेम है। 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब अगला तुम बताओगे। विकास बताएगा, सिर्फ विकास बताएगा। अगले वाले का किसी नहीं बता दे। शाबाश, गुड। हाँ, चलते हैं, कोई इजी कर देता हूँ। ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है। चेन कितने की पकड़ी तूने पहले? 3 की पकड़ी। शाबाश। अब बता देना। मिथाइल प्रोपेन। तो वो ऊपर वाला देख चिढ़ जाएगा तेरे से। मैं भी तो मिथाइल प्रोपेन था। कितनी बार है मिथाइल? 2। तो फिर क्या बोलेगा? हाँ, 2 2 बार बोला। अगली चीज अब इसका नाम है 2, 2, 2 और मिथाइल, उसके बाद में मिथाइल और उसके बाद में प्रोपोरेन। क्या बात समझ आ गई? होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए। C6 और H14 ये होगा हेक्सेन। क्या होगा? इसके सारे आइसोमर बनाओगे, खुद बनाओगे कितने बने, और सिर्फ आईयूपीएसी नेम दे के आओगे। सिर्फ कौन से लोगे? और ये आपका होमवर्क है जी, बता देता हूँ। मैं नहीं करवाऊंगा, दिस इज योर होमवर्क। मैंने आपको छोटा सा एक होमवर्क दिया बस। नाउ द आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स।
ठीक है जी। एल्केन्स की एक आइसोमेरिज्म तो हमने पीछे पढ़ लिया, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। क्या मैंने अभी आपको 3 बना के दिखाए, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, ये करवा चुका हूँ दोबारा से। चेन आइसोमेरिज्म में क्या बताया था, फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन चेन डिफरेंट हो जाएगी। अभी आपने पेंटेन के 3 बनाए, क्या फॉर्मूला था पेंटेन का, C5H12। एक आपने बनाया नॉर्मल पेंटेन, इसमें चेन कौन सी थी, नॉर्मल चेन। फिर आपने क्या बनाया, आइसोपेंटेन, इसमें कौन सी चेन थी, और इसी को तुमने क्या बना दिया, नियोपेंटेन। और अब चेन कौन सी थी, नियो चेन। क्या तीनों में दिख रहा है कार्बन सेम है, कार्बन सेम है तो हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट दे हैव डिफरेंट कार्बन चेन्स दैट आर नॉर्मल आइसो एंड बस एक तो ये हो गई। अब दूसरी आइसोमेरिज्म ध्यान से सुनना, वो है जी इसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल। कौन से आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो का ही पार्ट है, स्टीरियो में 2 होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, those compound which have similar molecular formula, similar structural formula, but have different conformations, ये तो याद होते, नाम से तो याद करनी थी। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या चीज डिफरेंट होगी, जवाब आया कॉन्फॉर्मेशंस। तो इनके फॉर्मूले सेम होते हैं, इवन स्ट्रक्चर भी, बट कॉन्फॉर्मेशन अलग होते हैं। अब बच्चा क्या कहेगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फॉर्मेशंस, बिल्कुल, तो वो दिखाता हूं। कॉन्फॉर्मेशंस के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसको बताने के लिए 2 साइंटिस्ट आए। एक नंबर पे आया आपके पास में साहोर्स, तो पहले नंबर पे साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला करवाते हैं, साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। साहोर्स कहता देखो मेरे हिसाब से ना एल्केन लिख के देखो, एल्केन में इसने उठाया इथेन को, इसको क्या फॉर्मूला होता है इथेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड। हाँ अब सुनना पहले आराम से, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन ये रहा, इसने कार्बन के बॉन्ड को लंबा करके थोड़ा सा तिरछा बना दिया। अब वो क्या करता, आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन बना दो, तो आपको पता होगा कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, बन गया टेट्राहेड्रल। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन, फिर ये कहता दूसरे वाले के भी बना दो, मैंने कहा ठीक है बना देता हूं। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, यहां तक समझ आ गया। कहता सर पहला कंफर्मेशन तैयार हो गया, सुनना आराम से। एक लड़का इधर से खड़ा हुआ देख रहा था, आईडी लगा लो, ऐसा लो इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से उसको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जल्दी बोलिए शाबाश, टोटल कितने हैं 6। इसको कितने दिख रहे हैं, ये जो बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, जल्दी बोलिए कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। क्यों 6 क्यों नहीं दिख रहे इसको, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को पूरी तरह से कवर कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको कवर कर रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन इसको कवर कर रहा है। हो सकता है किसी को समझ ना आया हो। अब बताइए कितने फिंगर्स दिख रही हैं, क्यों दिख रही है भाई, बिकॉज हाँ द फिंगर ऑफ फ्रंट हाइड्रोजन आर कवरिंग, फ्रंट हेड इज कवरिंग बैक एंड फिंगर्स ऑफ बैक हैंड, यस और नो। सिमिलर केस इज हियर। जो बच्चा यहाँ खड़ा था कहता सर 3 ही हाइड्रोजन है, मैंने कहा क्यों दिमाग खराब हो गया तेरा, कहता नहीं सर 3 ही है, इस वाले हाइड्रोजन ने इसको ढक लिया, इसने ढक लिया इसको, और जो चीज हाँ जी एक दूसरे को ढक लेती है उस फॉर्म का नाम हमने पता क्या रखा, एक्लिप्स फॉर्म। क्या नाम रखा, अब ये एक्लिप्स क्या होता है, जल्दी बोलिए। हाँ जी तो मैंने सुना हुआ है, हाँ ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स है ना, सुना है सूर्य ग्रहण। क्या होता है ग्रहण में, पता नहीं पृथ्वी सूरज को ढक लेती है कि सूरज चांद को ढक लेता है, पता नहीं चांद पृथ्वी को ढक लेता है ना, पर ढक जरूर लेते हैं, इतना जरूर पता है, और वो गायब हो जाता है देखना, ये सब लोग। सिमिलर केस इज हियर। तो इथेन को बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने मेरे बच्चों को बता दिया, जब फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन बैक वाले को ढक ले, उस फॉर्म को क्या कहते हैं, बनाना मुश्किल तो नहीं। अब उसने क्या कहा सर दूसरा बनाओ, तो मैंने कहा ये लो सर। अब इसने क्या करा, पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को घुमा दिया, और घुमाने के बाद में ऐसे बना दिया।
दिख रहा है, एक एच ये, 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 एक। अब जो बच्चा यहाँ से देख रहे हैं ये लोग, ये देख रहा है, ये सोनो, जिसको कितने दिख रहे हैं भाई? 6। क्यों दिख रहे हैं 6? क्योंकि वो कह रहा है सर ये देखो, ये इसके बीच में यस और नो, ये यहाँ पे इसके बीच में यस और नो, और ये यहाँ इसके बीच में। तो नाउ वी कैन सी ऑल द 6 हाइड्रोजन बिकॉज नाउ द हाइड्रोजन ऑफ फ्रंट कार्बन आर प्रेजेंट बिटवीन द, हाँ जी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑफ बैकवर्ड कार्बन। नाउ यू कैन सी हाउ मेनी फिंगर्स, 10 आउट ऑफ 10, है ना। तो ये क्या है, फैला हुआ फॉर्म है जिसमें सारा कुछ दिख रहा है, इसको बोलते हैं फैले हुए फॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? तो कितनी फॉर्म्स बनती है ये आपकी, कितनी कॉन्फॉर्मेशंस बनती है? 2, एक एक्लिप्स और एक। एक्लिप्स में फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन बैकवर्ड को रखेंगे, लेकिन स्टैगर्ड में वो एक दूसरे के बीच में होंगे। इज इट क्लियर और नो? फिर इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया न्यूमैन। न्यूमैन कहता है यार क्या साहब इतना मुश्किल बना दिया, बच्चों को समझ ही नहीं आया। हालांकि ये बहुत सिंपल था, लेकिन उसने 2-3 फालतू बताए, इसलिए न्यूमैन को भी पढ़ाना पड़ता है। न्यूमैन कहता है सर मैं बनवाता हूँ अपने तरीके से, ठीक है जी। अब सुनो, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसने भी सेम टू सेम एक्लिप्स और स्टैगर्ड बताए, सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा फर्क कर दिया एंगल के बेस पे। किसके बेस पे? उसने बोला सर कार्बन कितने दिख रहे हैं, मैंने कहा 2। कहता कार्बन को गोल बना के दिखा दो। कैसे दिखा दो? कहता लो जी कार्बन गोल एटम होता है। हाँ ये बात तो हमने पढ़ाई है बच्चों को बचपन से, एटम्स आर, है ना, स्फेरिकल। फिर मैंने कहा दूसरा कार्बन का है, सर इसके पीछे ही है जो दिख नहीं रहा। मैं कहा यार तू बनवाएगा, हाइड्रोजन कैसे बनाऊं? कहता देखो बनाता हूं, आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को सेंटर से बनाओ। कहां से बनाओ? हाँ, और पीछे वालों को बनाने की जरूरत है क्या? अगर मैं एक्लिप्स बना रहा हूं तो नो सर, क्योंकि वो तो इसके पीछे है। पर केमिस्ट्री पता है क्या कहती है? चाहे कोई बॉन्ड बोर्ड के पीछे ही क्यों ना बन रहा हो, उसे बनाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा यहाँ बॉन्ड है, वरना हमें तो ये CH3 दिख रहा है बस। क्या दिख रहा है? तो हमने क्या करा, हमने डैश डैश लगा दिया। अब ये डैश डैश का मतलब समझ में आ गया होगा, पिक्चर क्या मतलब है बच्चों को। और वास्तव में ये वाला फॉर्म मुझे भी ज्यादा अच्छा लगता है कि ये ज्यादा इजी है। अब फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन पीछे वालों को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, इसको क्या बोलेगी? एक्लिप्स, है ना। अब सेकेंडली क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड। क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड में फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन को किससे दिखाएंगे? सेंटर से, और पीछे वालों को दिखाएंगे सर्कमफेरेंस से। किससे? लेकिन पीछे मैंने डॉट डॉट लाइन लगाई, अब मैंने नहीं लगाई। अब क्यों नहीं लगाई भाई डॉट डॉट? हाँ क्योंकि दे आर क्लियरली विजिबल। अब मैं डॉट डॉट क्यों नहीं लगा रहा पार्थ? हाँ क्योंकि अब सारे के सारे हाइड्रोजन क्लियरली दिख रहे हैं, इसीलिए इस फॉर्म को स्टैगर्ड कह दिया। क्या कह दिया? हिंदी में बोलूं बिखरे हुए, और वास्तव में दिख रहे हैं यहाँ सारे के सारे जो आपके क्या है हाइड्रोजन, वो स्टैगर्ड है। क्या बात समझ में आ गई? फिर एक साइंस मैथमेटिशियन भी था, है ना, बाबा जी की तरह हमारे, है ना, एक मैथमेटिशियन भी था। उसने अपना मैथ वाला दिमाग लगा दिया, सर एक जादू दिखाता हूँ, हेट्रोप्लेनर एंगल, 2 प्लेन्स के बीच का एंगल हेट्रो। वो कहता है ये देखो ये तो थीटा बराबर 0 डिग्री है। मैंने कहा हाँ यार ये तो सही है। फिर उसने क्या बोला, ये देखो सर यहाँ तो थीटा बराबर 60 डिग्री है। यस और नो? तो कोई जरूरी है एंगल 0 हो और फिर 60 ही हो? ऐसा भी तो हो सकता है तीसरा एंगल जो 0 से बढ़ता हो, हाँ, और उसके बाद 60 से छोटा हो, है ना, ऐसा एंगल भी तो हो सकता है। फिर हमने उसकी बाबा जी की बात सुन ली, मैथ वाले बाबा जी की। उनका नाम था गाउस। क्या नाम था? अब ध्यान से देख के बताना क्या कुछ दिख रहा है आपको? है तो ये स्टैगर्ड ही, पर ये पार्शियली स्टैगर्ड है, पर उसने इसको अपने नाम पे रख दिया क्या? गाउस कॉन्फॉर्मेशन। क्या रख दिया? कई जन इसे गाउचे गाउचे करते हैं, गाउचे कन्फर्मेशन। तो क्या है ये गाउचे कन्फर्मेशन? क्या है? जब हमारा हेट्रोप्लेनर एंगल या बाइप्लेनर एंगल, 2 प्लेन के बीच का जो एंगल है वो क्या हो, जल्दी बोलिए, 0 डिग्री से ज्यादा हो और 60 डिग्री से, और इसका दूसरा नाम होता है स्क्यू कन्फर्मेशन। क्या होता है? तो कितने कन्फर्मेशन बनते हैं? पेपर में क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी कन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर पॉसिबल? 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट।
और मैथ वाले बता सकते हैं क्यों? क्योंकि 0 से 60 डिग्री के बीच में जाके मैथ वाले सर से पूछना कितने एंगल्स बन सकते हैं, क्या बोलेंगे मैथ वाले सर? तो हमारी कॉन्फॉर्मेशन इनफाइनाइट है। कंपटीशन का क्वेश्चन था। इथेन के कितने कॉन्फॉर्मेशन पॉसिबल है? मैं दिमाग लगाऊंगा, एक एक्लिप्स बना था, एक स्टैगर्ड बना था, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 सोचूंगा। फिर RSQ भी बनाया था सर ने, चलो 3, लेकिन आंसर क्या निकला? यहाँ से सोचना पड़ता है। तो टोटल मिलाकर के ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब 2 बातें बताता हूँ। अब आएगी बात स्टेबिलिटी की, फिर अपने और भी बना देंगे। चलो पहले ब्यूटेन के बना देते हैं। किसी ने कहा मुझे प्रोपेन के बना के दिखाओ। किसके? पहला बताओ प्रोपेन में और इथेन में फर्क क्या होता है? तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, क्या होता है प्रोपेन में? क्या इथेन का फॉर्मूला दिख रहा है? क्या प्रोपेन का दिख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आगे वाले हाइड्रोजन का H हटा के हमने क्या लगा दिया? CH3 बना दो, यही बना दो, सिर्फ स्टैगर्ड बनवा रहा है, एक्लिप्स की अब जरूरत भी नहीं है। बच्चा कहता है कि सर ये लो जी बन भी गया, सिर्फ एक H को हटा दो, किसको? एक H को बस, और बाकी सभी जगह H लगा दो, और वहां क्या लगा दो? CH3। ये रहा CH3, ये रहा CH2, कैसा हो? और पीछे कौन बैठा है? CH3। बड़ा सिंपल सा काम किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। CH3 तो समझ आ गया था वहां पे, पक्का आ गया था। अब प्रोपेन में क्या फर्क पड़ गया? हाँ ना CH2 नहीं आ गया, देखा। अब कंपैरिजन कर पहले तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? पहले एक H गायब है, उस जगह मैंने क्या लगा दिया? देख, मैंने आगे वाले H को हटा के क्या लगा दिया? ये दैट्स ऑल यू नो, ठीक है जी। फिर किसी ने मुझसे बोला ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, तो आप तो खुद नंदनी बता देगी। ब्यूटेन में देख क्या हुआ, पहले फर्क बता, इथेन से फर्क बता मेरे को। और इथेन क्या फर्क कर दिया? दोनों के H गैप कर दिए, जान करके दोनों के कर दिए। इथाइल नहीं जोड़ूंगा, क्यों नहीं जोड़ूंगा? सोचो, 2 मिथाइल। हाँ 2 मिथाइल जोड़ूंगा, वरना ये इथाइल भी तो जोड़ सकता था। यहाँ से आगे इथाइल, उससे क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम एक आगे से लगा देते हैं और एक बस। किसने कहा बना के दिखाओ, यही कर दूं बच्चा, पीछे वाले H को हटा के क्या लगा दूंगा? चलो तुम्हारे लिए दोबारा बना देता हूं, कोई बात नहीं। अब ये मेरे पास बन गया 1 2 3, आगे वाले पर भी एक CH3 लगा दिया और पीछे वाले पे भी एक CH3 लगा दिया। क्या बच्चों को समझ आ गया? दिस इज ब्यूटेन। और अब क्वेश्चन नंबर 1, मुझे ब्यूटेन और प्रोपेन तक नहीं जाना था, सही प्रॉब्लम, मेरे को तो मैडम इथेन तक ही पूछेगी। अब मैडम या सर क्या पूछेंगे? कौन सा स्टेबल है? बड़ा आसान सा सवाल है। यहाँ पे ये देखो, ये रही सास और ये रही बहू, इस घर की स्टेबिलिटी ज्यादा, या ये रही सास और ये रही बहू? पहले वाले की ज्यादा कि दूसरे वाले? हाँ सेकंड वाले। तो देखो उसको थोड़े नाटक ज्यादा देखते हैं। यहाँ सास और बहू साथ साथ हैं, तो बस एक नाम के लिए गाना चलता है हम साथ साथ हैं, अदरवाइज तो झुंडे पाट रही होती है। क्यों पाट रही होती है? क्योंकि दोनों एक ही बंदे के पीछे बढ़ रही होती है ना, है ना? यो मेरे बेटों से, अच्छा मेरे बेटो ज्यादा से, मेरे पति से, है ना? हो गई लड़ाई जल्दी वालों। और जब एक जैसे ग्रुप पास पास बैठे होंगे तो उनके बीच में लड़ाई, है ना? एक ही चीज के लिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरा गिलास है, जैसे छोटे भाई बहन हो जाती है ना? हाथ लगा के दिखा, आपको बताता हूँ किसका गिलास है ना, बड़ा भाई भी अपने ही दिखाता है, होती है ना लड़ाई के अंदर ऐसी, बिल्कुल। तो ये पास पास है ग्रुप, तो लड़ाई क्या है? और अगर मान लो भाई दूर चला जाए, है ना, कहीं बेचारा पड़ रहा है, फिर कई दिन बाद भैया आगे भैया इस गिलास में आपकी दूध पियो, मैंने फिर लड़ाई खत्म हो जाती है, क्योंकि कई दिन बाद आता है। तो दूर दूर होने से क्या होता है? स्टेबिलिटी, दैट्स ऑल, है ना? तो जितना दूर है रिएक्शन या रिपल्शन कम होगा। एक और तरीका बता दूं, S फॉर स्टैगर्ड और S फॉर स्टेबल, आज के बाद भूल गए। अब किसी ने पूछा ये कॉन्फॉर्मेशन एल्कीन में भी होते हैं क्या? तो जवाब आया नहीं, एल्कीन में कॉन्फॉर्मेशनल नहीं होती, कॉन्फिगरेशनल होती है। वो आगे बढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। पर क्यों नहीं होती? क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। सुनो सुनो, मैंने एल्कीन से पूछा तुम लोग कॉन्फॉर्मेशन कैसे बना लेते हो, तो जवाब आया सर हमारे अंदर सिंगल बॉन्ड है। मैंने कहा तो सिंगल बॉन्ड दे दो एक फटाफट, ये पड़ा हुआ देखो ब्लैक कलर का सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड है, देखो जी सारे बच्चे। किसी ने क्या बात पूछी मेरे से
कि सर सिंगल बॉन्ड वालों में कॉन्फर्मेशन यानी एल्केन ही क्यों दिखाता है, ये आ सकता है पेपर में, एल्कीन क्यों नहीं दिखाते, एक डबल बॉन्ड भी चाहिए ना। ठीक है जी, ऐसा ही दो, ऐसा ही हाँ। तो किसी ने पूछा कि सर सिंगल बॉन्ड वाले क्यों दिखाते हैं, तो उसके लिए मैं बच्चों को प्रैक्टिकल बताता हूँ। घर जाओ, एक तिनका ले लो, एक आलू इधर फिट कर दो और एक आलू इधर फिट कर दो, आलू को पकड़ के घुमाओ, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। वेरी गुड। क्यों? इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। सिंगल बॉन्ड वाले रोटेशन के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ये वो क्लास है जिसमें सर नहीं खड़े, जब सर नहीं है, मैडम नहीं है, तो हम पे ना कोई कोरोना भी नहीं है ना, और तू क्या खाने में लाई है, लिया मुझे खिला दे फटाफट, है ना। और हम फ्री हो जाते हैं रोटेशन के लिए, और ये रोटेशन कर जाते हैं। वो देखो पहले यहाँ था, फिर यहाँ देगा, फिर यहाँ देगा, फिर यहाँ, इस तरीके से आगे मूव करते जाएंगे और आपके कॉन्फर्मेशन बनते जाएंगे। दैट्स ऑल। फिर हम गए किसके घर में, एल्कीन के घर में। भाई तुम लोग क्यों नहीं दिखाते, सर वी हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन आवर हाउस, हमारे घर में ऐसे घूमना आना जाना अलाउ नहीं है ना। कई दिन हो गए ना, हमारे को नहीं जाने देते पापा, तो बस ये रहा डबल बॉन्ड। अब फिर से आलू ले आओ, दो तीन के लाके आलू फंसा लो इधर, एक आलू फंसा लो इधर, फंसा लिया। अब घुमाओ, घूम जाएंगे। बोलो बोलो, घुमा के दिखाऊं ज्यादा, घुमाए तो ये आवाज आने वाली है, हाँ टूट जाएंगे। यस और नो? और क्लियर कट बात है, डबल बॉन्ड की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या होता है? ठीक है जी, पेन का बंटवारा कर लेना, मैं तो भूल गया। हाँ, क्या बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब एल्कीन्स कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये वर्ड वहां लिखा हुआ है बेटे नोट्स में, डोंट वरी, कल आ जाएंगे। और एल्केन्स क्यों दिखा सकते हैं, बिकॉज दे आर फ्री टू रोटेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। क्या मेरे बच्चों को समझ आ गया? नाउ द लास्ट कॉन्फॉर्मेशन व्हिच वाज नॉट डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड इन द बुक में छोटा सा बता के छोड़ दिया, बच्चों को समझ ही नहीं आता। किसी ने कहा साइक्लोएल्केन, उसमें से मैं उठा लाया साइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला होता है C6H12, जिसको जनरली अगर हम बना दें तो बच्चे कह रहे होते हैं यार ये तो बेंजीन है ना। अधिकतर बच्चे इसको मुंह से क्या बोल देते हैं, बेंजीन है, बड़ी बेंजीन नहीं है। बेंजीन में डबल होते हैं, हर जगह पे कार्बन जुड़ा है, और कार्बन के देखो दो दो आलू है, तो सभी जगह पे क्या लगा हुआ है, H2 CH2 CH2 और CH2। इज इट क्लियर? अब इनके दो कॉन्फॉर्मेशन बनते हैं, एक बनता है आपका बोट कन्फर्मेशन। क्या? व्हाट डू यू मीन बाय बोट? हाँ बिल्कुल। और एक बनता है चेयर। अब बच्चा कहता है सर ये क्या बातें कर रहे हो, अभी तो आप स्टैंडर्ड और एक्लिप्स कर रहे थे, अब आप बोट और चेयर कर रहे हो। हाँ दिखाता हूँ, तो बोट बनाना सिखाता हूँ, किसी को नहीं आती हो तो ये देखो जी, हमारे पास मस्त बोट है, दिख रही है कि नहीं दिख रही वो आपने बतानी है। हाँ जी, इज इट लुक लाइक बोट? यस और नो बोल दो बस। अब ये वाला बोट नहीं है, हाँ क्या ये बोट कन्फर्मेशन। कौन सी कन्फर्मेशन? हर कार्बन जुड़ा हुआ है कॉर्नर पे। यस और नो? बस काम खत्म। 1 2 3 4 5 6 इनके साथ हाइड्रोजन जुड़े। अब मस्त कुर्सी बना देते हैं, 1 2 3 और 4 5 और 6। लग कुर्सी जैसे बिल्कुल लग रही है सर, चेयर फॉर्म। पर अब बारी किसकी आई, स्टेबल कौन सा है और ये कौन सा आपका फॉर्म इसका है, स्टेबल और अनस्टेबल। तो आप बता दो बोट और, हाँ मैं याद कराने की कोशिश करवा रहा हूं, इनमें से एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल। तो इसका मतलब एक एक्लिप्स है और एक स्टैगर्ड। क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? हाँ स्टेबल होगा। तो चलो बताइए कि इन दोनों चीजों को देखा हुआ है आपने, बोट और चेयर को देखा हुआ है, अपने आप कौन सा हिलता है? बोट हिलती है अपने आप, क्योंकि घर में रखी हुई कुर्सी अगर अपने आप हिल रही है, हाँ तो चेक करा लो कोई भूतनी चुड़ैल का घर में साया है। अब जो अपने आप क्या है, हिल रहा है ना, जो अपने आप हिल रहा है वो स्टेबल या अनस्टेबल? थैंक यू जी। इसका मतलब बोट कन्फर्मेशन क्या होता है, एक्लिप्स होता है, और ये क्या होता है, स्टैगर्ड होता है। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? लास्ट एंड फाइनल, यहाँ से वो समझ आएगा नहीं आपको, वो अलग बात है, सर समझा देंगे। कुछ नहीं पता लग रहा सर, कहाँ दिख रहा है स्टैगर्ड, कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा।
फिर भी मैं दिखाने के लिए बच्चों को दिखाता हूँ, ये देखो इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन आमने सामने, जैसे सांड खड़े होते हैं ना, तो जब दो सांड ऐसे करके खड़े आमने सामने, क्या होने वाला है? स्टेबिलिटी की अनस्टेबिलिटी? अनस्टेबिलिटी। अब दिखाओ आमने सामने, फिर दिखाऊं आमने सामने सामने आमने सामने। ये सारे ऐसे लड़े बैठे हैं जैसे अभी खून पी जाएंगे एक दूसरे का, ये सब लोग। और ये फॉर्म यहाँ से मिल जाती है, इनमें दूर दूर होते हैं, पर ये मजे वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों को अभी भी यहाँ से स्टैगर्ड और एक्लिप्स नहीं दिखा, ये सब लोग। अब इनको बताने के लिए न्यूमैन कहता, इसलिए तो मैं आया था। न्यूमैन क्या कहता? न्यूमैन कहता था इसलिए तो आया था ताकि मैं बता सकूं। कहता इनसे कुछ नहीं पता लगा। अब ध्यान से सुनिए, स्टैगर्ड और एक्लिप्स सिर्फ आधा मिनट। उसने बोला सर ये देखो जी एक कार्बन, ये देखो जी दो कार्बन, कितने कार्बन है टोटल यहाँ? जवाब है 4 कार्बन। कहा है 4 कार्बन? कहा है? हाँ जी, एक के पीछे 2, 2 के पीछे, हाँ जी 3 के पीछे 4। वेरी गुड। अब इसने पहले बनाया चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म की जानकारी बनवाता हूं मैं पहले बच्चों को, ठीक है जी। क्या है चेयर फॉर्म? स्टैगर्ड दूर दूर रहेंगे कि पास पास? ये लगी दूर दूर, ये लगी दूर दूर। अब मेरे बच्चों को दिख रहा होगा ये दूर दूर है कि पास पास है? ये दूर दूर है कि पास पास है? और इन दोनों को रिंग से कनेक्ट करने के लिए क्या है? ये देखो रिंग बंद है, ध्यान से देखो, आगे से आगे 4 दीवारी बंद और पीछे से पीछे भी 4 दीवारी। क्या 6 की रिंग दिख रही है? क्या दिखाऊं? 6 कार्बन दिखाऊं? 1 ये रहा, 2 3 4, उसके पीछे फिर 6 हो गए। हाइड्रोजन गिनवा दो, कितने होने चाहिए हाइड्रोजन? बोलते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म यहाँ से बना रखा है। ये स्टैगर्ड है, ये ही चेयर है और ये ही स्टेबल है। और लास्ट बोल दूं, खत्म करूं इसको? यस। अब आपने बोला सर एक्लिप्स कैसे बनेगा, तो बच्चे कहते हैं सर अब आपकी जरूरत नहीं है हमें पता एक्लिप्स कैसे बनेगा। क्या फर्क बताया था अभी एक्लिप्स में 2 मिनट पहले? आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को, हाँ 2 रिंग को कनेक्ट करने के लिए CH2। अब ये देखो जी, दिख रहा है आपको? हाँ ये पीछे वाला बोर्ड दिख रहा है? यस सर। हमें दिखाना पड़ रहा है, असल में ये दिख नहीं रहा। हाँ ये दिख रहा है आपको? और ये लो जी, एक ये पीछे से, एक ये पीछे से, और ये लो जी। अब आपको दिखा देता हूँ H और H, और ये लो जी CH2, H और H, H और H, H और H। ये देखो बोर्ड बन गई, दिख गई बोर्ड। ये आपके पास में है बोर्ड फॉर्म, जिसको आप अब देख पा रहे हो कि सर ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्लिप्स फॉर्म है। तो ये बनाने आने चाहिए, कभी आगे जाओगे कंपटीशन में तो मेरी याद जरूर रहेगी, सर ने हमें लेआउट नहीं करवा दी थी। ठीक है जी, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।